अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैंने बनाए कलूल, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये रेड लोबिया और हमारे घर में थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनता है क्योंकि मैं जो है इसको बहुत ही आसानी से और झटपट बनाने लगी। आज मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको थोड़े से ऑयल में फ्राई किया। उसके बाद उनको मैंने जूसर में चला लिया तो उनका बन गया पेस्ट। अब उस पेस्ट को मैंने बनाना है। मैं कच्चे प्याज कभी भी जो है तो उसको जूसर में नहीं फ्राई करती, क्योंकि जूसर में नहीं वो करके और फिर इस्तेमाल करती, क्योंकि जब प्याज एक दफ़ा जब ब्लेंड हो जाता है ना तो फिर वो फ्राई नहीं हो सकता मज़ीद। तो बस इसको जब फ्राई करना होता है और उसके बाद फिर इसको जो है तो पीसना होता है। तो अब ये मैंने अच्छे से पीसे हुए हैं। 2 मिनट लगेंगे जस्ट खाना बनने में। तो बस इन प्याज के साथ साथ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है तो फ्रोज़न पड़ा हुआ था, वो भी मैंने एक भर के बड़ा वाला चम्मच डाल दिया। इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये इतना ही होगा। अब मैंने इसको इस ऑयल में तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल के भी डाले थे और बस उसमें मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया मज़ीद, क्योंकि इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको वो लगाना ज़रूरी होता है खाने में टेस्ट लाने के लिए। बहुत अच्छे ये खाना बनने वाला है हमारा। ये थोड़े डिफरेंट है। ये वो कलूल हैं जो कि बच्चे बहुत शौक़ से इंशाल्लाह ताला खाएंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जिसकी वजह से जो है तो ये बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। तो बस इसके अंदर मैंने टमाटर 2 अदर टमाटर डाल के और ऐसे उसको मैंने फ्राई कर लिया। इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मसाले के नाम पे नमक, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया 1-1 चम्मच ऐड कर लिया। और उसके बाद ये 2 टमाटर और 3 तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने अच्छे से वो किया हुआ था सेट। और अब बस जल्दी से इसका मसाला हो गया रेडी। दूसरी तरफ जो है कलूल मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अब उन्हीं को मैंने फ्रीज़र से निकाला और इस तरीके से मैंने उनको डाला अपने सालन में। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो है तो ये जल्दी और क्विकेस्ट जो है वे है। जितने भी हॉस्टल वाले बच्चे बच्चियां हैं या फिर ऐसी हाउसवाइफ्स जो कामों से शदीद तंग हैं, तो फिर वो इस तरीके से सालन बना सकती हैं और बहुत मज़े का बनने वाला है। अब इसके अंदर जो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है जो है हमारे पास चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन एक छोटा जो प्याली होती है ना कहवे की प्याली, आप वो एक ले लें तो उसको आप अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दें। चिली गार्लिक सॉस किसी भी कंपनी का हो तो आपने वो ऐड करना है और उसको फिर अब मैंने खंगाल के उसी कटोरी को और इसमें ऐड कर दिया। ये तो बहुत बड़ा जो है बोल था। अब मैं जो है इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी कि कलूल जो है वो मज़ीद सेट भी हो जाएं, खुल भी जाएं और उनका सालन भी जो है तो प्रॉपर जिस तरह मुझे बहुत ही गाढ़ा सालन चाहिए होता है इसका वैसा ही बने। तो चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच करके, जब कलूल डूब जाए। बस इतना हो, डूबने से भी थोड़े कम ही मैंने रखा है पानी। तो चलिए, अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। पुराने खानों को जदीद अंदाज में पेश करने के लिए मैं जो है थोड़ा सा रेसिपी को चेंज कर देती हूँ। इसके अंदर जब हम टोमेटो केचप ऐड करते हैं तो बच्चे इसके टेस्ट को बहुत इंजॉय करते हैं और वाकई कि ये बहुत मज़े का बनता है। तो बस जब ये तैयार हुआ 15 से 20 मिनट के बाद, तो आप देखिए कितना मज़े का इसका सालन था और कितने मज़े के ये कलूल थे कि यकीन करें सब ने शौक़ से खाया। चले फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।